पवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। आप इस संसार में आए पापियों का उद्धार करने के लिए, न तो किसी के ऊपर दोष लगाने के लिए, न ही प्रभु किसी के जीवन के अंदर बुराई को प्रकट करने के लिए, लेकिन आप आए अपने प्रेम की रीति पर और आपने हम सब के पापों के क्षमा के लिए अपनी जान तक सलीब पर लटक कर कुर्बान की। हमारे ही लिए आपने कांटे कोड़े खाए, खून बहाया, जिस लहू में, जिन कोड़ों में हमें चंगाई छुटकारा मिलता है। आपका दिल से धन्यवाद। हे प्रार्थनाओं को सुनने वाले और प्रति उत्तर देने वाले और अद्भुत रीति से प्रभाव उत्पन्न करने वाले परमेश्वर, हम सब बातों में तेरा धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, सारी महिमा तुझे देते हैं। हमारी स्तुति, आराधना, धन्यवाद की बेटों के साथ हम आपके समक्ष ले आते हैं कि इसके योग्य कोई मनुष्य नहीं, सिर्फ तू है पिता। हमारी सारी आराधना को स्वीकार कर और जो कुछ भी पिता आज गवाहियों के द्वारा तेरे नाम की महिमा हुई प्रभु, इन गवाहियों के द्वारा भी हम सिर्फ सारा आदर हम तुझे देते हैं, क्योंकि ये तेरा ही जलाल है, तेरा ही पराक्रम है और तेरी ही सामत है। तेरी महिमा के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। और आज के दशवांश अर्पण और उठाने के बेटों को जब भवन में आए, उन सबको भी हम पवित्र ठहरा कर मसीह के नाम में, मसीह के लहू में हम तेरे प्रति ले आते हैं, तेरे राज्य की बरवार के लिए और तेरे पवित्र लोगों की आवश्यकताओं को पूर्ण होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जिन्होंने जो कुछ भी दिया प्रभु, आप इनकी बेटों को स्वीकार कर प्रभु और ने आशीष कर और यीशु मसीह के नाम से हरेक के लिए स्वर्ग के जड़ों के खोल कर मलाकी 3:11 के अनुसार हरेक के जीवन के अंदर स्वर्ग के जड़ों के खुलें और प्रभु हरेक के जीवन के अंदर प्रभु ऐसी आशीष, ऐसी बरकत आए पिता कि उनके जीवन का कोई भी एक कोना या क्षेत्र ऐसा न हो जहां प्रभु वे तेरी आशीष बरकत को, स्वस्थ जीवन को न देख पाए। लेकिन प्रार्थना है तेरी महिमा के लिए हरेक को तू बहुतायत से आशीष कर, 100 गुना प्रतिफल, 1000 गुना बराबर दे, वो भी महिमा के धन के अनुसार होने दे। तेरे दास के ऊपर विशेष कृपा कर पिता, एक अद्भुत आत्मा के मस्से और अभिषेक से आशीष करके बोलने वाला कोई तेरा दास नहीं, लेकिन तेरी आत्मा उनके द्वारा हम सबसे बातें करें और तेरी महिमा के लिए आज के शब्द के द्वारा हरेक के ऊपर अनुग्रह और विश्वास में उन्नति हो। सब महिमा तुझे देते हैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से। एक जोरदार ताली देंगे परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए। और भाई कुमार तोलानी का एक बार फिर हम परमेश्वर की वेदी पर स्वागत करते हैं। रोमियो की पुस्तक 11 अध्याय और उसका 29 वचन। क्योंकि परमेश्वर अपने वरदानों से और बुलाहट से कभी पीछे नहीं हटता। इसमें लिखा है क्योंकि परमेश्वर के वरदान और बुलाहट अटल हैं। इंग्लिश में लिखा है गिफ्ट एंड द कॉलिंग ऑफ गॉड आर इररिवोकेबल। वो कभी रद्द नहीं की जा सकती, क्योंकि परमेश्वर ने वो बुलाहट दी है, परमेश्वर ने वो वरदान दिया है, इसलिए कोई उसे रोक नहीं सकता, उसे कोई रद्द नहीं कर सकता, क्योंकि ये परमेश्वर की मनसा है और परमेश्वर की मनसा बदल नहीं सकती है। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर कहता है मैं परमेश्वर मनुष्य नहीं कि बदल जाऊं कहकर, पर मैं परमेश्वर हूं, मैं बदलता नहीं। हे इज़राइल, इस कारण तुम नाश नहीं हुए हो। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने हमारे साथ हमारे पापों के अनुसार व्यवहार नहीं किया, नहीं तो कोई व्यक्ति परमेश्वर के सामने बच नहीं सकता था। ये परमेश्वर की दया है, परमेश्वर की करुणा है कि उसने हमें ये बुलाहट दी है। आज हम परमेश्वर के वचनों से देखेंगे कि कैसे परमेश्वर ने अपने लोगों को बुलाहट दी और कैसे परमेश्वर उनके जीवन में कार्य किया। बुलाहट का होना मतलब ये नहीं कि मेरे जीवन एकदम आसान हो जाएगा। जिस भी व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर की बुलाहट है, और मैं जानता हूं हम सबके लिए बुलाहट है। बुलाहट केवल ये नहीं कि मैं आके प्रचारक बनूं, यही बुलाहट होती है। बुलाहट ये नहीं है। पौलुस क्लियर कहता है कि परमेश्वर ने हमें बुलाया है अपने पुत्र के राज्य में, और जब वो हमको बुलाता है तो बाइबल कहती है हमें आशा मिलती है उसके बुलाने से। परमेश्वर खुद कहता है यशायाह की पुस्तक में, अपने कुल पिता अब्राहम पर ध्यान दो, जब वह अकेला था तब मैंने उसे बुलाया और उसे बढ़ा दिया। पौलुस कहता है वो 100 वर्ष का था और मरे हुए से शरीर और अपने पत्नी की गर्भ की मरी हुई दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल नहीं हुआ, पर विश्वास में दृढ़ होकर उसने परमेश्वर की महिमा की। जब वो बुलाया गया तब वो निसंतान था, जब वो बुलाया गया तब वो निसंतान था और श्रमता के बाहर था कि उसकी पत्नी बच्चे पैदा कर सके, क्योंकि बाइबल बताती है सारा बांझ थी, पर उसी बांझ स्त्री को परमेश्वर ने नेशंस की माता बनाया
और उसी के द्वारा परमेश्वर ने बड़े कार्य किए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अपनी बुलाहट से पीछे नहीं हटता, परमेश्वर अपने वरदानों से पीछे नहीं हटता। अगर परमेश्वर ने हमारे जीवन में बुलाया है, अगर आप अब्राहम की लाइफ को पढ़ें तो अब्राहम की लाइफ आसान नहीं थी, बहुत सारी परीक्षाओं से होकर से गुजरना पड़ा। और यदि आप किसी परीक्षा में हैं आज की तारीख में, यदि आपकी लाइफ में कोई ऐसी समस्या है जिससे आपको लगता है कि मैं इसे कैसे बाहर निकलूंगा, तो बाइबल कहती है हमारा परमेश्वर बुलाने वाला सच्चा परमेश्वर है, वो अंत तक हमें उस पार तक जरूर पहुंचाएगा। हम पढ़ेंगे परमेश्वर का वचन प्रेरितों के काम 7वें अध्याय से। मैं वचन बताता हूं। सातवां अध्याय 9 से पढ़ेंगे। यहां पर एक व्यक्ति का जिक्र है। और कुलपतियों ने यूसुफ से ढहा करके उसे मिस्र देश जाने वालों के हाथ बेचा, परंतु परमेश्वर उसके साथ था। परंतु परमेश्वर उसके साथ था। यहां पर एक व्यक्ति के नाम लिखा है यूसुफ। 17 साल का लड़का है। प्रभु ने दर्शन दिया है, प्रभु ने बुलाहट दी है कि तू एक बड़ा व्यक्ति बनेगा। पर उसके भाइयों को जब यह दर्शन बताया गया तो उसके भाई जलन रखने लगे, डहा करने लगे। मैं आपको बता दूं, कोई आपसे जलन रखता हो, कोई आपसे डहा करता हो, पर अगर आपको परमेश्वर ने किसी चीज के लिए बुलाया है, उस बुलाहट में बने रहिए। एक दिन परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा। जैसे भजन संहिता उसके 23 में कहता है, दाऊद तू मेरे विरोधियों के सामने मेरी मेज को बिछाता है। परमेश्वर आपको वहां पर उठाएगा जहां पर आप गिरे हैं। परमेश्वर का ये काम है, ये परमेश्वर के काम करने की शैली है, उसका तरीका है। जहां पर हम अपमानित हुए हैं, जहां पर हम गिरे हैं, जहां पर हमारी निंदाएं हुई हैं, वहीं पर परमेश्वर हमारी मेज को लगाता है। ये उसका कार्य है, ये उसकी महिमा है। परमेश्वर का वचन यहोशू के द्वारा कहता है, आज परमेश्वर तुम्हारे ऊपर से मिस्र की सारी निंदा को अपने उतरवाएगा। एलीशिबा कहती है, उसने मेरा नाम स्मरण करके इजरायलियों के मध्य में मेरा अपमान दूर किया है। परमेश्वर अपमान को दूर करने वाला परमेश्वर है। यूसुफ के भाई उसे डहा करते थे, वे जलन रखते थे कि यह इतना छोटा होकर आगे कैसे बढ़ सकता है। यह परमेश्वर की बुलाहट पर है, न छोटे के ऊपर है न बड़े के ऊपर है। पौलुस कहता है, अतः यह न चाहने वाले के हाथ में है न ये दौड़ने वाले के हाथ में है, परंतु ये दया करने वाले परमेश्वर की बात है कि वो किसे इस्तेमाल करता है, कहां पर भी किसी को कहां पर इस्तेमाल करता है, कभी किसी को कहां पर इस्तेमाल करता है, ये उसके बुलाए जाने पर है, हमारे ऊपर नहीं है। मिनिस्ट्री करना, सेवकाई करना, ये हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये परमेश्वर पर डिपेंड करता है। वो किसे इस्तेमाल करेगा और जिसे वो चाहता है इस्तेमाल करता है। पवित्र आत्मा का वचन कहता है, पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय, जिसे चाहता है वो वरदान दे देता है। एक निर्बल व्यक्ति को चुनता है बहुत बार वो, ताकि वो दिखाए कि मैं इसके द्वारा कार्य कर रहा हूं। कुलपतियों ने यूसुफ से डहा करके उसे मिस्र देश के जाने वालों के हाथ से बेच दिया। उसे परमेश्वर की प्रतिज्ञा मिली थी, उसे परमेश्वर की बुलाहट मिली थी, पर उसके भाइयों ने क्या किया, उसे बेच दिया। उसके खुद के भाइयों ने उसे बेच दिया, उसके खुद के भाइयों ने उससे जलन रख के उसे बेच दिया। कैसा लगता है जब कोई अपना ही ठोकर खिलाए, कैसा लगता है जब कोई अपना ही ऐसा कार्य करे जो उसे नहीं करना चाहिए। यूसुफ ने अपने भाइयों से बहुत रिक्वेस्ट की, मुझे मत बेचिए, पर उसके भाइयों ने एक भी उसकी बात नहीं सुनी। परंतु परमेश्वर उसके साथ था। यह महत्वपूर्ण है। सफलता इस बात से रिकॉग्नाइज की जा सकती है, क्या मेरे साथ प्रभु है। मेरी सफलता में क्या परमेश्वर मेरे साथ है, मेरे हर समय क्या प्रभु मेरे साथ है। हां, प्रभु हमेशा हमारे साथ है। कलीसिया के लिए सबसे बड़ी प्रतिज्ञा वो देकर गया है मत्ती 28 की पुस्तक में, देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। डेविड लिविंगस्टन एक प्रभु के दास थे, अफ्रीका के मिशनरी बने, उसको एक्सप्लोरर ऑफ अफ्रीका कहते हैं। जब वो अफ्रीका के लिए जा रहा था और प्रभु से प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ने उसे एक ही वचन दिया था, एक वचन पाकर वो अफ्रीका गया था, जगत के अंत तक मैं तेरे साथ हूं। यह वचन हमें बहुत हिम्मत देता है, यह वचन हमें बहुत तसल्ली देता है कि प्रभु मेरे साथ है। प्रभु का हमारे साथ रहना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यीशु मसीह का एक नाम है जिसका नाम है इमानुएल, अर्थात परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर यूसुफ के साथ था और बाइबल बताती है जहां पर भी यूसुफ जाता था वो सफलता को पाता था। जिस कार्य में वो हाथ डालता था वो सफलता पाता था। उसे एक घर में बेचा गया, पोतीफर के घर में, वहां पर भी वो सफल हो रहा था। उसे जेल खाने में डाला गया, वो वहां पर भी सफल हो रहा था। परमेश्वर की बुलाहट आएगी तो सफलता के साथ आएगी। हो सकता है कि थोड़ा समय कठिनाई का हो, परीक्षाओं का हो, तकलीफों का हो, परंतु परमेश्वर उसमें भी आपको दिखाएगा कि वो आपके साथ है।
परमेश्वर उसके साथ था और उसे उसके सब क्लेशों से छुड़ाकर उसके सारे कलेशों से छुड़ाकर परमेश्वर ने क्या किया? मिस्र के राजा फिरौन के आगे अनुग्रह और बुद्धि दी। उसे मिस्र के राजा के सामने अनुग्रह और बुद्धि दी। उसे बुद्धि देने वाला कौन है? मेरी बाइबल स्टडी मुझे बुद्धिमान नहीं बना सकती। मैं आप पे हाथ रखूं, बुद्धिमान नहीं बन जाएंगे। अय्यूब कहता है बुद्धि केवल यहोवा ही देता है और कोई नहीं दे सकता। अगर तू उसकी चाह ना करे, अगर तू हृदय से उसका अभिलाषी बने, तो तू परमेश्वर की बुद्धि को प्राप्त करेगा। क्या हमारे अंदर परमेश्वर की बुद्धि प्राप्त करने के लिए जिज्ञासा है? तो वो जरूर पूरा करेगा। कैसे क्लेशों से वो गुजरा था, भजनकार बहुत ही अच्छी तरह से बताता है। यूसुफ के क्लेश कौन से थे? हम में से हर एक को अपने क्लेश बड़े लगते हैं। मेरे जैसे क्लेश किसी ने नहीं देखे। मैंने बहुत सारे क्लेश देखे हैं, पर हर एक ने क्लेश देखे हैं। हर एक ने अपनी जीवन में समस्याओं को देखा है। हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 16 से पढ़ेंगे। भजन संहिता 105 उसका 16। फिर उसने उस देश में अकाल भेजा और अन्न के सब आधार को दूर कर दिया। ये परमेश्वर के विषय में लिखा है। जब वो मिस्र में था यूसुफ, उसने यूसुफ नाम एक पुरुष को उनसे पहले भेजा था। उसने यूसुफ नामक एक पुरुष को उनके पहले भेजा। अब ये वचन क्लियर बता रहा है उसको भेजने वाला परमेश्वर था। पर जब यूसुफ के भाई से बेच रहे थे, यूसुफ इस बात को नहीं समझ पा रहा था और वो उस बात को बाद में समझता है और कहता है अपने भाइयों से, तुमने मुझसे बुराई की है, परंतु परमेश्वर ने उस बुराई से भलाई को उत्पन्न किया है। यही परमेश्वर का महान कार्य है। इसलिए वो परमेश्वर है, क्योंकि वो बुराइयों से भलाई को उत्पन्न कर सकता है, इसीलिए वो परमेश्वर है। अगर आपके साथ किसी प्रकार की बुराई हुई है और अगर आप परमेश्वर के प्रेम में बने हुए हैं, जैसे पौलुस कहता है, हम जानते हैं जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें अंत में भलाई को उत्पन्न करेगी। आपके जीवन की परीक्षाएं, आपके जीवन की समस्याएं एक बड़ी भलाई को उत्पन्न करेगी। अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखिए। हो सकता है बहुत बार आपके मन में क्वेश्चन मार्क्स आ जाएं कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। मुझे तो परमेश्वर की बुलाहट मिली थी, मैं तो परमेश्वर के पीछे सच्चाई से चल रहा हूं। जैसे भजनकार 73 में कहता है, परमेश्वर मैंने व्यर्थ अपने मन को शुद्ध किया। आसाफ भजन संहिता में परमेश्वर को कंप्लेन करता है, मैंने व्यर्थ अपने मन को शुद्ध किया है परमेश्वर, क्योंकि मैं अनर्थकारियों को देखता हूं वो सफल हो रहे हैं। बहुत बार जब अनर्थकारी सफल होते हैं तब एक धर्मी व्यक्ति अपने मन में सोचता है, मैं क्यों संघर्ष कर रहा हूं। यूसुफ भी कभी कभी सोचता होगा, शायद उसके मन में सवाल आते होंगे, ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, जबकि मैं परमेश्वर के बुलाहट में बना हुआ हूं। उसके बाद भी उसने यूसुफ नामक एक पुरुष को भेजा जो उनसे पहले भेजा गया था, जो दास होने के लिए बेचा गया था। उसे गुलाम बनाकर बेचा गया था उसके भाइयों ही ने। आगे, लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर किस लिए बेड़ी डाली थी इसकी जानते हैं? पैर में, क्योंकि इसने व्यभिचार करने से ना कहा था। इसने एक स्त्री को जो उसे उकसा रही थी कुकर्म करने के लिए, इसने ना कहा था और उसको ना कहने के बाद भी उसको बेड़ी में जकड़ा गया था, क्योंकि उसके पति ने ही उसको जेल में डाला था। पोतीपर ने इसको जेल में डाला था क्योंकि उसकी पत्नी उसे गलत काम करने के लिए उकसा रही थी। और एक दिन की बात नहीं है, बाइबल बताती है वो उसे प्रतिदिन उकसाती थी। और वो कहता है एक बात, व्यभिचार से बचने के लिए एक बात का महत्वपूर्ण होना बहुत जरूरी है हमारे हृदय के अंदर। वो यूसुफ कहता है, मैं परमेश्वर का भय मानता हूं। परमेश्वर का भय होना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है और परमेश्वर के भय रहते ही हम बहुत सारे पापों से बच सकते हैं। परमेश्वर के वचन को अंगीकार करके हम पाप से बच सकते हैं। और प्रमुख बात है कि परमेश्वर का भय मेरे अंदर होना बहुत जरूरी। यूसुफ परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। भले कोई उसे नहीं देख रहा था, पर उसने कहा, मैं ऐसा कुकर्म करके अपने परमेश्वर के विरुद्ध के पाप कैसे कर सकता हूं। उसने दिखाया कि वो परमेश्वर का भय मानता था और उसने कुकर्म नहीं किया तो उसे जेल में डाला गया। सही काम करने की वजह से उसे जेल में डाला गया। समस्या बढ़ गई उसकी लाइफ के अंदर। पर क्या हुआ, लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसे दुख दिया। वह लोहे की सांकलों से जकड़ा गया। वह लोहे की सांकलों से जकड़ा गया था। कैसे? उसे पूरे हाथ और पैर में लोहा ही लोहा उसे बंधा हुआ है। ऐसी दशा में यूसुफ पहुंच गया, पिता के घर से खड्डे में
खड्डे से पोतीफर के घर में गुलाम, गुलामी से सीधा जेल। पर मैं आपको बताऊं, बहुत बार प्रधानमंत्री का पद जेल की सलाखों से होकर हो जाता है। यूसुफ की लाइफ में ऐसा हुआ। मैं नहीं कहता आपको जाना पड़ेगा, मैं परीक्षाओं के विषय में कह रहा हूं। मेरा संदर्भ यह है, बहुत बार आपको लगेगा आप खड्डे के अंदर हैं। वचनकार क्या कहता है कि बहुत ही अच्छा वचन संहिता में वचन लिखा है, मैं समझता हूं 40 में है यह वचन। भजन संहिता 40, 1 और 2। मैं धीरज से यहोवा की बात जोहता रहा। मैं धीरज से परमेश्वर का इंतजार कर रहा हूं। यूसुफ यही कर रहा था। मैं धीरज से प्रभु की बात जोहता हूं, और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे से, दाऊद कहता है परमेश्वर ने मुझे सत्यानाश के गड्ढे से बाहर निकाला है। तो कि परमेश्वर आज, कल और युगानुयुग एक जैसा परमेश्वर है। अगर उसने पूर्व काल में सत्यानाश के गड्ढों से बाहर निकाला है लोगों को, तो परमेश्वर आज भी वैसा ही परमेश्वर है। अगर आपको लगता है किसी सत्यानाश के गड्ढे में आप आ चुके हैं, आप ऐसी समस्या के अंदर आ चुके हैं जो मनुष्य के समाधान से बाहर है, तो परमेश्वर विश्वास योग्य है। एक बात जॉयस मेयर कह रही थी, मैं उनका प्रचार सुन रहा था, बहुत साल पहले की बात है। बहुत बार हमारे जीवन की समस्याएं मनुष्य के समाधान से बाहर निकल जाएंगी, ताकि परमेश्वर हमारा समाधान करके हमको दिखाए कि मैं ही वो कार्य कर सकता हूं और कोई तेरा कार्य नहीं कर सकता। परमेश्वर ही वो कार्य कर सकता है। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा। दलदल की कीच में से उबारा, मेरी विपरीत परिस्थितियों से मुझे बाहर निकाला, और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मुझे चट्टान पर खड़ा किया है। मेरे पैरों को दृढ़ किया है। मेरे पैरों को दृढ़ किया है। जैसे हबक्कुक कहता है, वो मेरे पैरों को हरणियों के समान बनाता है। क्यों पैरों का दृढ़ होना बहुत जरूरी है? क्या दाऊद खड़ा नहीं रह पा रहा था फिजिकली? नहीं, विपरीत परिस्थितियों में खड़े रहना, विपरीत परिस्थितियों में खड़े रहना, दृढ़ होकर, नहीं मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं, मेरी परिस्थितियां बड़ी कठिन हैं, मेरे मन में नकारात्मक विचार आ रहे हैं, मैं दृढ़ बना रहूंगा, मैं परमेश्वर के वचन पर पूरी आशा रखूंगा। यह कहते हैं पैरों को दृढ़ करना, परमेश्वर की वचन रूपी चट्टान पर खड़े हो जाना और परमेश्वर के वचन का अंगीकार करना, जबकि विपरीत परिस्थितियां हो तब। भजन संहिता वापस आएंगे 105 के अंदर। ये सारी बाइबल, ये सारी भजन संहिताएं किसी एयर कंडीशन रूम में नहीं लिखी गई हैं। ये गुफाओं में लिखी गई हैं, ये पतमुस नामक टापू पे लिखी गई हैं, ये जेल के कैद खानों में लिखी गई हैं, ये समस्याओं के मध्य में परमेश्वर के वचन को पाकर की गई है। यिर्मयाह के समान के कैद खाने में मिली हुई वचनें हैं। परमेश्वर का वचन बहुत बार हमें उस परिस्थिति में मिलता है जब हम विपरीत दशा में रहते हैं। फिर से आएंगे, लोगों ने इसको लोहे की सांकलों से जकड़ा। नेक्स्ट, जब तक कि उसकी बात पूरी न हुई तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। कौन? जब तक उसकी बात पूरी नहीं हुई। किसकी? प्रभु की। जब वो बुलाता है तो परखता जरूर है। जब वो किसी को बुलाता है वो परखता जरूर है, और परमेश्वर ने उसको परखा विपरीत परिस्थितियों के अंदर। परमेश्वर ने इसको परखा आग की भट्टी के अंदर। जैसे पतरस कहता है, तुम्हारा विश्वास आग में तपाए हुए सोने से कहीं अधिक बहुमूल्य है। उसे परखा गया विपरीत परिस्थितियों के अंदर। यूसुफ को लगता होगा शायद उस समय कि मेरे दोस्त, मेरे भाई मुझे तकलीफ दे रहे हैं, पर अल्टीमेटली कभी कभी परमेश्वर उन चीजों को अलाउ करता है। मैं आपको बताऊं, आपकी बीमारी परमेश्वर ने नहीं भेजी, मैं उसके संदर्भ में नहीं कहता हूं, मैं समस्याओं के विषय में कहता हूं। कभी कभी उसको क्या वचन है, जब तक उसकी बात पूरी नहीं हुई तब तक प्रभु का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। परमेश्वर उसे टेस्ट कर रहा था। परमेश्वर विपरीत परिस्थिति हमारे कैरेक्टर को देखना चाहता है। क्या हम कहते हैं, क्या हम करते हैं, क्या हम बिहेव करते हैं, क्या मैं उसमें उसका धन्यवाद करता हूं, क्या मैं उसको कंप्लेन करता हूं, क्या मैं अंदर से कुड़कुड़ा रहा हूं, या मैं उसको अपनी आशा में बना हुआ हूं। परमेश्वर का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा।
प्रभु उसे कस रहा था, प्रभु टेस्ट कर रहा था। और मैं आपको बता दूं, किसी विश्वासी का जीवन परीक्षाओं के बिना नहीं गुजरा है। किसी विश्वासी का जीवन परीक्षाओं से के बिना नहीं रहा, परंतु परमेश्वर सच्चा है, बाइबल बताती है, वो हमें हर परीक्षा से बाहर निकालता है। वो दुष्टों को परीक्षा में रखना जानता है और धर्मियों को परीक्षा से निकालना जानता है। अगर हम किसी प्रकार की परीक्षा में आ भी गए तो हमारे पास एक आशा है, हमारा परमेश्वर। प्रभु उसको कसौटी पर कसता रहा। तब 20 में लिखा है, तब राजा ने दूध बेचकर उसे निकलवा दिया। ये बड़ी आसानी से लिखा गया, निकलवा दिया। पर उस राजा ने एक दर्शन देखा था और उस दर्शन का केवल उसने स्वप्न देखा था और उसका स्वप्न बताने वाला केवल एक व्यक्ति था और वो यूसुफ था। राजा ने उसे बुलाया और देश देश के लोगों के स्वामी ने उसके बंधन खुलवाए। देश देश के स्वामी ने उसके बंधन खुलवाए। मिस्र के राजा ने उसे बुलाया। हम फिर से आएंगे प्लेटो की काम पुस्तक में। पिलीग्राम की पुस्तक से मैंने एक बात पढ़ी थी। एक 7 भयंकर पाप करके एक उनका एक पुस्तक है। उनमें से एक सबसे भयंकर पाप के विषय में उन्होंने लिखा था, वो है डहा। वो है डहा। यहूदियों ने यीशु मसीह को क्यों, फरीसियों ने यीशु मसीह को क्यों पकड़वाया जानते हैं? डहा की वजह से पकड़वाया। यूसुफ के भाई यूसुफ से डहा करते थे और देखिए कैसी परिस्थितियों के अंदर वो आ जाते हैं। अगर हम सब के अंदर किसी के अंदर भी डहा आती है, जल्दी से अपने हृदय को शुद्ध करें प्रार्थना में। जल्दी से अपने हृदय को शुद्ध करें प्रार्थना में, क्योंकि डहा के परिणाम बहुत ही गलत होते हैं। 10 वचन फिर से पढ़ेंगे, 7-10। और उसे उसके सब क्लेशों से छुड़ाकर परमेश्वर ने उसको सारे क्लेशों से छुड़ाया। मिस्र के राजा फिरौन के आगे अनुग्रह और बुद्धि दी और उसने उसे मिस्र पर और अपने सारे घर पर हाकिम ठहराया। उसने उसे सारे घर पर हाकिम नियुक्त किया। तब मिस्र और कनान के सारे देश में अकाल पड़ा। तब मिस्र में अकाल आया, जिससे भारी क्लेश हुआ और हमारे बाप दादों को अन्न नहीं मिलता था। हमारे बाप दादा को अन्न नहीं मिला। वो हिस्ट्री बता रहा है यहूदियों को, स्टेफनास। हाँ, परंतु याकूब ने यह सुनकर कि मिस्र में अनाज है, यूसुफ के पिता ने, याकूब ने यह सुना कि मिस्र में अनाज है, हमारे बाप, क्योंकि यूसुफ के पिताजी याकूब को बताया गया था तेरा बेटा मर गया है। उसके भाइयों ने से क्या कहा था? तुम्हारा बेटा मर गया है। याकूब को पता चलता है मिस्र में अनाज है, हमारे बाप दादों को पहली बार भेजा। उसने उनके 11 भाइयों को वहां पर भेजा, जाकर अनाज लेकर आओ। और दूसरी बार यूसुफ अपने भाइयों पर प्रकट हो गया। यूसुफ के सामने आप जाके बाइबल पढ़ सकते हैं, वे नमस्कार करते हैं। उसके 11 ही भाई उसके सामने नमस्कार करते हैं उसे, जो उसे डहा करते थे। एक दिन उसके सामने हाथ फैला रहे हैं तो उन्होंने एक बात सिखाई थी, अगर आप किसी से डहा करते हैं तो एक दिन आपको उसके सामने जरूर झुकना पड़ेगा। ये बहुत ही ह्यूमिलिएशन वाली बात है। इससे अच्छा है हम खुद नम्र बने। हो सकता है हमारे मन में किसी के लिए कुछ आ जाए, ये स्वाभाविक है, हम मनुष्य हैं, हो सकता है। पर अगर हमारे मन में किसी के लिए डहा है, किसी के लिए बैर है, कहीं ऐसा ना हो कि हमें भी यूसुफ के भाइयों के समान उस व्यक्ति के सामने झुकना पड़े। अपने हृदय को शुद्ध करें परमेश्वर के सामने। मेरा विषय खैर ये नहीं है, पर मैं आपको बता रहा हूं कि डहा का प्रतिफल क्या होता है। क्योंकि परमेश्वर के लोगों को केवल प्रोत्साहित करना, उसका पाप का परिणाम न बताना, यह सबसे गलत बात हो सकती है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है विलाप गीत में, तूने मेरी प्रजा के, मेरे लोगों को मेरे पाप नहीं बताए, नहीं तो वे बंधुआई में नहीं जाते। वे डहा करते थे, जलन रखते थे उससे, ये तरह क्यों कर रहा है। कलीसिया में बहुत कंपटीशन होती है, जानते हैं। जब एक भाई तरक्की करता है, एक बहन तरक्की करती है किसी भी, तो दूसरे उसे जलन रखना शुरू करते हैं हृदय में बहुत बार। क्या आप कैन के समान हैं जब हाबिल ग्रहण किया जाता है? क्या आप शाऊल के समान हैं जब दाऊद ग्रहण किया जाता है? या आप योनातान के समान हैं? 2 प्रकार के विश्वासी कलीसिया में होते हैं। जोनाथन जैसे, जब वो दाऊद को देखते हैं वो कहते हैं इसे राजा बनना चाहिए, इसकी ये बुलाहट है। या हम शाऊल के समान जलते हैं अपने अंदर से, ये मुझसे आगे कैसे बढ़ रहा है। यहूदियों को जलन होती थी यीशु मसीह से, डहा होता था यीशु मसीह से। 2 प्रकार के विश्वासी होते हैं कलीसिया में, 2 प्रकार के सेवादारी होते हैं। जब जकरिया की पुस्तक में यहोशू महायाजक परमेश्वर की उपस्थिति में मैले वस्त्र पहने हुए था, तो शैतान उस पर दोष लगाता है, देख तेरी उपस्थिति में वो मैले वस्त्र पहने हुए है। तो परमेश्वर उसके मैले वस्त्र को दूर करता है, स्वर्गदूत उसके मैले वस्त्र को दूर करता है। वहीं पे बगल में जकरिया खड़ा था, उसने कहा प्रभु उसके सिर पर सुंदर पगड़ी बांध। हमको
मैंने ये संदेश जैक मुरन से सुना था। हमें ऐसा ब्रदर बनना है कि जब कोई कलीसिया में उन्नति करे तो हम उसे कहें परमेश्वर से इसे और उन्नति दीजिए। इसके सिर पे सुंदर पगड़ी बांधी। ये बहन आराधना में और आगे बढ़ रही है, प्रभु और से इस्तेमाल कीजिए। यहीं पर बॉडी ऑफ क्राइस्ट का डेवलपमेंट होता है, यहीं पर मसीह की देह उन्नति पाती है, जब हम अपनी नहीं दूसरों की बेहतरी चाहते हैं। बहुत बार हमारे मन में सुपीरियर थॉट्स आते हैं। एलिया के अंदर भी सुपीरियर थॉट्स थे, और जब वो एक दिन भागा इज़बेल से, वो एक झाऊ के पेड़ के नीचे आकर कहता है, हे परमेश्वर मुझे मार डाल क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से बेहतर नहीं। वो परमेश्वर को बोलता है, प्रभु मुझे मार डालिए क्योंकि इज़बेल मुझे मारना चाहती है। इस व्यक्ति ने 800 नबियों को मारा है एक दिन पहले, और एक स्त्री से डरकर वो भाग गया है और झाऊ के पेड़ के नीचे परमेश्वर से प्रार्थना करता है, इससे अच्छा है मुझे मार दीजिए क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से बेहतर नहीं। एलिया को लग रहा होता मैं कोई बहुत बड़ा व्यक्ति बन चुका हूं, पर उसने एक डर का सामना देखा। अब पढ़ सकते हैं पहला राजा 19 अध्याय। मैं उस दिन ही पढ़ रहा था पहला राजा 19 अध्याय 1 से लेके 3 तक। तब अहाब ने इजेबेल को एलिया के सब काम विस्तार से बताए। अहाब ने इजेबेल को बताया कि उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला। घड़ियाल नहीं है भाई। तब इजेबेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा कि यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा न कर डालूं। इजेबेल कहती है कल तुझे मार डालूंगी। कैसे? जैसे तूने मेरे लोगों को मारा था। और तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। यह देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा। यह देखकर क्या, कैसे देखा एलिया ने? यह देखकर क्या देखा एलिया ने? एलिया ने अपनी इमेजिनेशन के अंदर देखा, कल मेरा यहीं पे मर्डर होगा। उसने अपनी इमेजिनेशन के अंदर यह देखकर क्या देखा? एलिया ने क्या देखा? यह सुनकर कहना चाहिए ना, यह सुनकर, यह देखकर उसकी इमेजिनेशन में आया, जैसे मैंने नबियों का, झूठे नबियों का घात किया था, इजबेल कल मेरे साथ ऐसा करने वाली है। उसके माइंड में नेगेटिव इमेजिनेशन आने लगी, और यह देखकर एलिया भागने लगा परमेश्वर की उपस्थिति से। और यहूदा के बेरशेबा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया। वो छोड़ गया वहां पे, और आप जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वो एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी। वो परमेश्वर से मृत्यु की प्रार्थना कर रहा है कि हे यहोवा। कोई ऐसे मृत्यु की प्रार्थना नहीं करता। आज धंधा नहीं हुआ है, प्रभु मुझे मार डाल, ऐसे नहीं करता है कोई भी। कोई ऐसे नहीं करता है। मैं घर नहीं चला पा रहा हूं, मुझे मार डाल, ऐसे नहीं करता है। क्योंकि उसे लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि मैं मर न जाऊं, इजबेल मुझे मार न दे। वो डेस्परेशन के अंदर था, एक समस्या के अंदर था। कोई भी इस रीति से नहीं कहता कभी भी परमेश्वर को। हृदय की अधिक पीड़ा जब बढ़ जाती है तब व्यक्ति ऐसी परमेश्वर से मांग करता है। अय्यूब परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि मेरा जन्म क्यों हुआ, मेरी मां के पेट में मेरा जन्म, मैं दफन क्यों नहीं हो गया। यिर्मयाह कहता है परमेश्वर से मेरा जन्म क्यों हो गया, मुझे मां के पेट में क्यों नहीं मार डाला गया। जब मैं जन्माया गया तब उस व्यक्ति का हाय हो जिसने मेरे पिता को यह समाचार दिया कि तेरा बेटा हुआ है। हृदय की पीड़ा अधिकाई से बढ़ गई थी और वो सहन नहीं कर पा रहे थे, इसलिए परमेश्वर से कहते हैं परमेश्वर हमें मार डालिए। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से, हम कन्फेस नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो समझ रहे थे समस्या सहने से बाहर हो गई है, मैं उसे फेस नहीं कर पा रहा हूं परमेश्वर। आगे वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी कि हे यहोवा बस है, बस परमेश्वर, हाँ अब मेरा प्राण ले ले, मेरा प्राण ले लीजिए परमेश्वर। मैं सुसाइड नहीं कर सकता क्योंकि मैं स्वर्ग नहीं जा सकता, इससे अच्छा है आप ही मार डालो ना। शैतान बहुत बार मन में डालता है थॉट्स बिलीवर्स के अंदर। वो जानता है ये सुसाइड नहीं करेगा क्योंकि ये विश्वासी है, और एक बार सुसाइड किया तो अनंत जीवन में जाएगा नहीं, ये बात जानता है। इसलिए वो परमेश्वर को ही बोलता है कि परमेश्वर मेरा प्राण ले लीजिए, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूं। मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं। परमेश्वर एक दिन हमको इस परिस्थिति में लेकर आए जहां पर हमको यह बात समझ में आ जाए मैं किसी से बेहतर नहीं हूं, मैं एक सामान्य व्यक्ति हूं। लिखा है जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था, जैसे यीशु का मन था, वैसा तुम्हारा मन हो। जिसने अपने आप को परमेश्वर के तुल्य होने पर भी वश में रखने की वस्तु न समझा वरन
अपने आप को शून्य किया, जबकि वो परमेश्वर था। और एक व्यक्ति उससे कहता है, हे उत्तम गुरु। वो कहता है, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? वो परमेश्वर को महिमा देता है। और बाइबल कहती है, तुम्हारे अंदर ऐसा मन हो। मेरे कहने का तात्पर्य क्या है? क्या हमारी सोच कैन के समान है या शाऊल के समान है, या हमारी सोच मूसा के समान है कि 70 लोगों पर पवित्र आत्मा उतरे, और कोई अगर बताए कि इन पर पवित्र आत्मा उतरा है तो वो कहता है, मैं तो चाहता हूं कि इस्राएल का सारा घराना भविष्यवक्ता बन जाए। क्या आप दूसरों की उन्नति से खुश होते हैं या दूसरों की उन्नति से जलन रखते हैं? अगर हम दूसरों की उन्नति से जलन रखते हैं, हम सबसे अनसेटिस्फाइड मसीह रहेंगे कलीसिया के अंदर। तो अगर आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर, ये कैरेक्टर है, एक मैन ऑफ गॉड, एक वुमन ऑफ गॉड के अंदर कैरेक्टर होता है कि वो इस बात में नहीं आते, ढा में नहीं आते। जैसे उसके भाई ढा में आ गए थे, उसके भाई उसके आगे आगे झुकते हैं। और क्या कहता है यूसुफ उनसे? उत्पत्ति की पुस्तक 50वां अध्याय है मेरे ख्याल से। ये सही है, प्रचारक से पहले ही मालूम पड़ जाए वचन कौन सा निकालना। 50 का 20। यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था। इससे पहले पढ़िए, वो क्या कहते हैं? यूसुफ ने उनसे 22 से पढ़िए, 50 का 22 से 22। और यूसुफ अपने पिता के घराने समेत मिस्र में रहता रहा, और यूसुफ 110 वर्ष जीवित रहा। नहीं, 50 का 14 से पढ़िए, 50 का 14 से। अपने पिता को मिट्टी देकर, जब उसका पिता याकूब मर जाता है, उसे मिट्टी दी जाती है। यूसुफ अपने भाइयों और उन सब समेत जो उसके पिता को मिट्टी देने के लिए उसके संग गए थे, मिस्र में लौट आया। जब यूसुफ के भाइयों ने देखा कि हमारा पिता मर गया है, तब कहने लगे, और वो कहने लगे, कदाचित यूसुफ अब हमारे पीछे पड़े, अभी यूसुफ हमारी बुराई करेगा। हाँ, और जितनी बुराई हमने उससे की थी, सबका पूरा पलटा हमसे ले। अब ये हमसे पूरा पलटा लेगा। अभी पापा मर गया है, अभी ये हमको हिस्सा नहीं देगा, पापा मर गया, अभी हिस्सा नहीं मिलेगा। फिर क्या होता है? इसलिए उन्होंने यूसुफ के पास, एक गॉडली व्यक्ति के अंदर एक कैरेक्टर होता है, वो कभी पैसों के लोभ में नहीं जाएगा। एक गॉडली व्यक्ति के अंदर एक कैरेक्टर रहता है, वो कभी पैसों के लोभ में नहीं जाएगा। अगर आप पुराने नियम में जाएं तो पुराने नियम में जब बंटवारा हो रहा था तो सलोफोत की बेटियों को भी हिस्सा मिला था। जैसे आज के लोग, मेरा खैर विषय नहीं है, मैं भटक जाऊंगा नहीं तो आगे। इसलिए उन्होंने यूसुफ के पास यह कहला भेजा, हाँ, कि तेरे पिता ने मरने से पहले हमें यह आज्ञा दी थी, हाँ, कि तुम लोग यूसुफ से इस प्रकार कहना। तेरा पिता हमको ये रिक्वेस्ट जिक्र किया था, तुम लोग यूसुफ से यह कहना कि हम विनती करते हैं कि तू अपने भाइयों के अपराध और पाप को क्षमा कर। हमारे अपराध, हमारे पाप क्षमा कर। हमने तुझसे बुराई तो की थी, पर अब अपने पिता के परमेश्वर के दासों का अपराध क्षमा कर। अब अपने परमेश्वर के दासों का अपराध क्षमा कर, वो उससे प्रार्थना कर रहे हैं। उनकी ये बातें सुनकर यूसुफ रो पड़ता है, और उसके भाई आप भी जाकर उसके सामने गिर पड़े और कहा, देख हम तेरे दास हैं। यूसुफ ने उनसे कहा, मत डरो। हाँ, क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूँ कि तुम मुझसे माफी मांग रहे हो? यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, यद्यपि तुमने मेरी बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने, हाँ, उसी बात में भलाई का विचार किया। परमेश्वर ने भलाई का विचार किया है। जब भी आपके साथ बुरा व्यवहार हो, एक बात याद रखना है, आपको फॉरगिवनेस के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इसने सरमन सुन के फॉरगिवनेस नहीं दिया। यूसुफ ने फॉरगिवनेस का प्रचार सुनकर फॉरगिव नहीं किया, वो उनको फॉरगिव कर चुका था अपने हार्ट के अंदर से। ये गॉडली कैरेक्टर था उसकी लाइफ के अंदर। ये इसलिए बुलाहट में बने रहने का मतलब क्या है? ईश्वरीय बातों के अंदर बने रहना। मिस्टेक हो सकती है, समस्याएं आ सकती हैं, पर अपने हृदय के अंदर उसने अपने भाइयों के लिए कभी भी बदले की भावना नहीं रखी, भले उसने उसकी बुराई की हो।
वो उसे मारना चाहते थे, उसका मर्डर करना चाहते थे। आप पढ़ सकते हैं। कल्पना कीजिए अगर मैं उस जगह पर हूं तो, या आप उस जगह पर हों तो। लोग असंख्य सालों तक अपने हृदय में अपने लोगों के प्रति कचरा लग के बैठते हैं। इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरे साथ वैसा किया, इसने मेरे साथ वैसा किया। अगर ये नहीं करता तो मैं वो करता, वो ये नहीं करता मैं ये करता। इतना अपने अंदर कचरा बन के रखते हैं। जॉयस में तो इसको बहुत ही खूबसूरत में बताती है। वो कहती है हम अपने हृदय के अक्षमा वाले घर में चले जाते हैं। हमारा हृदय में बहुत सारे कमरे हैं। कभी निराशा के कमरे में बैठते हैं, कभी अक्षमा वाले कमरे में जाके बैठ जाते हैं और बैठकर यही सोचते हैं इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरे साथ ऐसा किया। ऐसा सोचते रहेंगे तो कभी नहीं पहुंचेंगे। सोचना बंद कीजिए नकारात्मक दूसरों के लिए। परमेश्वर के दृष्टिकोण को देखिए। भजनकार कहता है, आप पढ़ सकते हैं, 60 के आसपास लिखा है। वो कहता है तूने मेरे भाइयों को मुझसे अलग किया है। कभी कभी परमेश्वर अलग करता है हमें लोगों से। आपको लगता है ये मुझे छोड़कर चला गया, क्योंकि हम मनुष्य पर आस रख के बैठे हैं। परमेश्वर बहुत बार आपको अलग करेगा किसी चीज से और आपको लगेगा यार ये मुझसे अलग हो गया, ये मुझे छोड़कर चला गया। वो छोड़कर नहीं चला गया। परमेश्वर को सिखा रहा है कि तू मुझ पर निर्भर रहना सीख, मनुष्य पर निर्भर रहना मत सीख। और वो अपने हृदय में अपने भाइयों के लिए क्षमा रखता है। एक और व्यक्ति प्रेरितों के काम की पुस्तक से परमेश्वर की वरदान और बुलाहट अटल हैं। परमेश्वर की बुलाहट थी उसके जीवन में। पैंतीस से पढ़िए, 7 अध्याय आगे दूसरे व्यक्ति का जिक्र है। जिस मूसा को उन्होंने यह कहकर नकारा था। 19 से पढ़िए, सॉरी 7 उसने हमारी जाति से चतुराई करके, फिरौन ने परमेश्वर के लोगों के साथ चतुराई का व्यवहार किया। हमारे बाप दादों के साथ यहाँ तक कुरूप व्यवहार किया, इतना गलत व्यवहार किया कि उन्हें अपने बालकों को फेंक देना पड़ा, उनको अपने बालकों को फेंक देना पड़ा कि वे जीवित न रहे। हाँ, उस समय मूसा उत्पन्न हुआ। उस समय एक व्यक्ति का उत्पन्न होता है मूसा। हाँ, जो बहुत ही सुंदर था और वह 3 महीने तक अपने पिता के घर में पाला गया। 3 महीने तक अपने घर में पाला गया। परंतु जब फेंक दिया गया तो फिरौन की बेटी ने उसे उठा लिया और अपना पुत्र करके पाला। अपना पुत्र करके पाला। और मूसा को मिस्रियों की सारी विद्या पढ़ाई गई। मूसा को सारी मिस्र की विद्या पढ़ाई गई थी। और वह बातों और कामों में सामर्थ्य था। वो वचन में और कर्म में दोनों में सामर्थ्य था। जब वह 40 वर्ष का हुआ, जब वो 40 साल का था, तो उसके मन में आया कि वो जाके अपने भाइयों से भेंट करे और उसके भाइयों से झगड़ा करते हैं, उसे भगा देते हैं कि मैं वो एक मिस्री को मार देता है। और यह बात पढ़ के 29 से हम पढ़ेंगे, क्योंकि पढ़ेंगे तो बहुत चला जाएगा आगे। यह बात सुनकर मूसा भागा। यह बात सुनकर मूसा भागा। वो मिस्र का प्रधानमंत्री होने फिरौन बनने जा रहा था, पर उसको फिरौन की चेतावनी मिलती है और वो ये सुनकर भाग गया और मिदान देश में परदेशी होकर रहने लगा। एक परमेश्वर का जन जिसको परमेश्वर की बुलाहट थी, वो मिद्यान देश में एक परदेश होकर रहने लगा। और वहां उसके 2 पुत्र उत्पन्न हुए। जब पूरे 40 वर्ष बीत गए, तो एक स्वर्गदूत ने सीने पहाड़ के जंगल में उसे जलती हुई जारी की ज्वाला में दर्शन दिया। परमेश्वर ने इसे ज्वाला में दर्शन दिया। अभी 80 साल का हो चुका है मूसा ने उस दर्शन को देखकर अचंभा किया। मूसा ये देखकर आश्चर्यचकित होने लगा। और जब देखने के लिए पास गया, तो प्रभु का यह शब्द हुआ, प्रभु का शब्द उसके पास आया कि मैं तेरे बाप दादों इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूँ। तब तो मूसा कांप उठा, यहाँ तक कि उसे देखने का हयाव न रहा। हाँ। तब प्रभु ने उससे कहा, अपने पांव से जूती उतार ले, क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। जिस जगह पे तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है। मैंने सचमुच अपने लोगों की दुर्दशा को जो मिस्र में है देखी है। मैंने निश्चय अपने लोगों की दुर्दशा को देखा है। एक बार एक विश्वासी के साथ मैं प्रार्थना कर रहा था, तब मुझे ये प्रभु ने एक बात कही और वो विश्वासी अपनी समस्याओं की वजह से रो रहा था। प्रार्थना में प्रभु के सामने, मेरे सामने नहीं, प्रभु के सामने रो रहा था। प्रार्थना करते करते वो रो पड़ा
और उसका रोता हुआ देखकर मुझे भी बहुत दुख हो रहा था। आपके सामने कोई रोएगा तो विश्वास है आपको भी दुख होगा प्रार्थना में, क्योंकि उसकी पीड़ा बहुत होगी, शायद उसकी मन की पीड़ा मुझे नहीं मालूम, पर वो प्रार्थना में रो रहा था और मैं सोच रहा था और मुझे तकलीफ हो रही थी इसका रोना देखकर। तो प्रभु ने मुझे एक बात कही, मेरे बहुत सारे लोग अकेले में बैठकर रोते हैं और परमेश्वर हर एक को देखता है। हर एक आंसू जो हमने बहाए हैं, परमेश्वर का वचन कहता है उसने कुप्पी में संभाल कर रखे हैं। हमारे आंसू व्यर्थ नहीं गए हैं, वो कुप्पी में संभाल कर रखे गए हैं। और वो प्रार्थना के बीज हैं, वो हमारे उत्तर का बीज है। हमारे आंसू हमारे प्रार्थनाओं के उत्तर का एक बीज है कि परमेश्वर एक बड़ी फसल को लेकर आएगा। आपके आंसू व्यर्थ नहीं गए हैं, आपकी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं गई हैं। परमेश्वर ने प्रार्थनाओं को सुना है और उसे पूरा करने में सामर्थ्य परमेश्वर है। परमेश्वर ने लोगों की दुर्दशा को देखा। अगर आप किसी दुर्दशा में पड़े हैं, परमेश्वर ने आपकी दुर्दशा को देखा है। कोई मनुष्य देखे ना देखे, परमेश्वर देखता है। उसको एक छोटी सी छोटी भेड़ की चिंता है। एक छोटे से छोटे, लिखा है तुमने जो छोटे के छोटों के साथ व्यवहार किया वो मुझसे व्यवहार किया। उसकी नजर कलीसिया में सबसे छोटे व्यक्ति पर भी होती है। वो 99 को छोड़कर एक खोई हुई को ढूंढने जाता है। उसकी नजरें घूमती हैं, उसकी नजरें ढूंढती हैं कि कौन प्रार्थना कर रहा है। परमेश्वर ने अपने लोगों की दुर्दशा को देखा जो मिस्र में है, देखी है, हाँ, और उनकी आह और उनका रोना सुन लिया है। मैंने उनका रोना सुना है, परमेश्वर कहता है, इसलिए उन्हें छुड़ाने के लिए उतरा हूं। अब मैं छुड़ाने के लिए उतरा हूं। परमेश्वर उस समय कहता है मूसा से, जबकि वो हमें मसीह में छुड़ा चुका है। हमें केवल विश्वास करना है। अब आ, मैं तुझे मिस्र में भेजूंगा। मैं तुझे मिस्र में भेजूंगा। जिस मूसा को उन्होंने यह कहकर नकारा था, आप जाके वो कन्वर्सेशन उत्पत्ति निर्गमन की पुस्तक 4 अध्याय में पढ़िए, जहां पर वो परमेश्वर को बोलता है मुझे मत भेजिए। ये परमेश्वर की अच्छी बात कहें कि वो हमारी कमजोरियों में भी हमको बोलता है तू जा। हम बोलते हैं प्रभु किसी और को भेज दीजिए ना, आज मैं प्रचार के लिए तैयार नहीं हूं, किसी और को भेज दीजिए। प्रभु कहेगा तू जा, तुझे जाना है। मूसा कहता है परमेश्वर को हारून को भेज दीजिए। परमेश्वर कहता है मैं तुझे भेजता हूं। उसके वरदान अटल हैं, उसकी बुलाहट अटल है। वो जिसे बुलाता है उसी से वो काम करवाता है। जो काम दाऊद ने किया वो शाऊल आके नहीं कर सकता। जो काम आप कर सकते हैं मसीह की देह के अंदर, वो मैं नहीं कर सकता। जो काम आप कर सकते हैं मसीह की देह के अंदर, वो मैं नहीं कर सकता। और इसीलिए मसीह की देह बनाई गई है, ताकि हम सब मिलकर एक साथ एक उन्नति का कारण बने एक दूसरे के लिए। मैं उस दिन अपने पैरों को देख रहा था और मेरे पैर के एक छोर पे ड्राइनेस थी, हल्की सी। मैंने तेल उठाया और उस ड्राइनेस में मलने लगा, तो मुझे परमेश्वर का वचन याद आया, मसीह भी कलीसिया के तहत ऐसा ही करता है। अगर कोई कलीसिया में स्पिरिचुअल ड्राइनेस में आ चुका है, आत्मिक सूखेपन में आ चुका है, वो अपनी पवित्र आत्मा का तेल फिर से उंडेलेगा और सूखेपन को वहां से निकालता है। जैसे मसीह कलीसिया की देह की तरक्की करता है। परमेश्वर कहता है मूसा को मैं तुझे भेजता हूं, और वो प्रभु को बोलता है किसी और को भेज दीजिए ना प्लीज। प्रभु बोलता है नहीं, मैंने तुझे चुना है। आगे, जिस मूसा को उन्होंने यह कहकर नकारा था, जिस मूसा को उन्होंने यह कहकर नकारा था, ये बहुत बार होता है। परमेश्वर के लोगों को, जिनको पास बुलाहट होती है, लोगों से नकारते हैं। यूसुफ को नकारा गया, मूसा को नकारा गया, उसे रिजेक्ट किया गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। दाऊद को नकारा गया, ये क्या छोटा बच्चा राजा बनेगा, अब्बा शालूम बनेगा, नहीं, क्या नाम था, अमीनादाब बनेगा राजा। लोग बहुत बार रिजेक्ट करेंगे आपकी फिजिकल टर्म्स को देखे, यार ये एकदम लगता नहीं है। परमेश्वर ऐसे लोगों का इस्तेमाल करता है। जॉयस मेरे एक बात और अच्छी कहती है, मैंने उनके प्रचार पहले बहुत सुनता था। परमेश्वर कुछ नहीं को लेता है और संसार को दिखाता है कि मैं उसके द्वारा क्या कर सकता हूं। परमेश्वर चुनता ही कुछ नहीं को है संसार में से, ये कुछ नहीं है संसार में, और उसे खड़ा करता है अपनी महिमा के लिए, ताकि परमेश्वर अपनी महिमा उसके द्वारा दिखाए। उसे नकारा गया था कि तुझे किसने हम पर हाकिम और न्याय ठहराया है। हाँ, उसी को परमेश्वर ने हाकिम और छुड़ाने वाला ठहरा कर उस स्वर्गदूत के द्वारा जिसने उसे जारी में दर्शन दिया था भेजा। हाँ, यही व्यक्ति मिस्र और लाल समुद्र और जंगल में 40 वर्ष तक, ये व्यक्ति 40 वर्ष तक लाल समुद्र में, हाँ,
40 वर्ष अद्भुत काम और चिन्ह दिखा दिखाकर उन्हें निकाल लाया। कौन था ये व्यक्ति? बोलने में बद्दा। इस बोलने के बद्दे वाले व्यक्ति ने बाइबल की 5 पुस्तकें लिखी हैं। इस बोलने वाले व्यक्ति ने बाइबल की 5 पुस्तकें लिखी हैं। एक अनपढ़ मछुआरे, मैं हमेशा कहता हूं, एक अनपढ़ मछुआरे को पढ़ने के लिए लोग आज पीएचडी करते हैं, प्रकाशित वाक्य को पढ़ने के लिए। मैंने अपनी जिंदगी में प्रकाशित को सही रीति से किसी को डिकोड करते हुए नहीं देखा। अंश में करते हुए सुना है, मैंने भी थोड़ा समझा, किसी और ने थोड़ा समझा है, पर पूरी प्रकाशित वाक्य को किसी ने डिकोड किया हो, मैंने आज तक देखा नहीं है किसी को। मैंने ऐसा सुना नहीं है आज तक। और लिखने वाला कौन है? एक अनपढ़ साधारण मछुआरा। परमेश्वर अनपढ़ और साधारण व्यक्तियों को चुनता है और अपनी महिमा के ज्ञान से भरता है, और ऐसी महिमा के ज्ञान से भरता है कि लोग पीएचडी करते हैं कॉलेज में जाकर कि ये अनपढ़ लिखकर क्या गया है। ये परमेश्वर की महिमा है। वो यूहन्ना था जिसको परमेश्वर ने बुलाया, जिसको परमेश्वर ने इस्तेमाल किया अपने राज्य के अंदर। एक और व्यक्ति है, लूका की पुस्तक, देखिए, जब मैंने डहा के विषय में सिखाया तो मेरा तात्पर्य किसी पे दोष लगाना नहीं है। जब मैंने डहा के विषय में सिखाया तो मेरा तात्पर्य किसी पे दोष लगाने का नहीं है, पर आपको समाधान की ओर लेके जाना है। एक डॉक्टर वो सही होता है जो डायग्नोस करता है और उसका सॉल्यूशन बताता है। मैं खाली डायग्नोस करके आपको बता दूं आपकी बीमारी यही है और आपको सॉल्यूशन न बताया जाए तो उसका कोई अर्थ नहीं। अगर आपके अंदर किसी के प्रति डहा दिखाई देती है, रिपेंट कीजिए प्रभु की उपस्थिति में। अपने अहंकार को नीचे लेकर आइए प्रभु के सामने। प्रभु, मैं अपने आप को नीचे करता हूं। विलाप गीत में पुस्तक में एक वचन लिखा है, बहुत ही बेहतरीन वचन लिखा है, हे जवान, जो बोझ तुझ पर डाला गया है तो उसे चुपचाप उठाए रहे और अपना मुंह मिट्टी में मिलाए रख। क्या जाने इसी से आशा उत्पन्न हो जाए। अपना मुंह मिट्टी में मिलाकर रखिए, अपना सिर ऊंचा मत कीजिए एलिया के समान। आ जाते हैं मन में थॉट्स, हम्बल कीजिए अपने आप को। हमेशा आते हैं हाई थॉट्स अपने लिए, हम्बल कीजिए रोज अपने आप को। नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचूंगा। मैं अपने ब्रदर के लिए, अपने सिस्टर के लिए, मैं किसी विश्वासी के लिए ऐसा कभी नहीं सोचूंगा। अपने मन में किसी के लिए भी बैर मत रखिए। जकरिया की पुस्तक में बहुत ही बेहतरीन वचन लिखा है, अपने हृदय में भी अपने भाई के विरुद्ध कभी बुरी कल्पना मत करना। बुरी कल्पना मत करना अपने हृदय में अपने भाई के विरुद्ध कभी नहीं। लूका की पुस्तक, पर कलीसिया में कंपटीशन होती है, हे प्रभु इसका क्या होगा, मैं तो क्रूस पे मरूंगा उल्टा हो गए, इसका क्या होगा। दूसरों की चिंता मत कीजिए, अपने विषय पे ध्यान दीजिए। बाईस अध्याय 31 से। शिमोन, हे शिमोन देख, यीशु मसीह कहते हैं, शिमोन देख, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है। शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है। यीशु मसीह की अंतिम प्रार्थनाओं में से एक प्रार्थना थी कि गेहूं की नाई फटके। हाँ, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की है कि तेरा विश्वास जाता न रहे। तेरा विश्वास जाता न रहे, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपने विश्वास की चौकसी कीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 4:23 नीति वचन की पुस्तक में लिखा है, सबसे अधिक अपने हृदय की चौकसी कर। जीवन का मूल सूत्र यही है। यह विश्वास केवल पवित्र लोगों को एक बार सौंपा गया है, एक बार सौंपा गया, इसकी रखवाली कीजिए। कैजुअली मसीह जीवन नहीं जिया जा सकता, कैजुअली मसीह जीवन नहीं जिया जा सकता। सावधानी पूर्वक अपना मसीह जीवन जिए। तेरा विश्वास जाता न रहे, क्योंकि विश्वास बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर कोई किसी के जीवन से विश्वास चला जाता है, वो मरा हुआ जीवन जीता है, याकूब कहता है। बाइबल कहती है, तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी हृदय न हो जो तुमको जीवित प्रभु से दूर हटाकर लेके जाए। अविश्वास प्रभु के कार्य को हमारे जीवन में रोकता है। अगर आपके हृदय में अविश्वास है परमेश्वर के प्रति, आज प्रभु के सामने रिपेंट कीजिए। प्रभु, मैं आपसे ग्रहण नहीं कर पा रहा हूं। हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं, मेरे अविश्वास का उपाय कर। प्रभु, अगर आपके हृदय में कहीं आप परमेश्वर से रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, आपको डाउट्स आ रहे हैं परमेश्वर के ऊपर, आपको रिपेंट करने की जरूरत है, क्योंकि आपने पाप किया है। क्योंकि रोमियो की पुस्तक उसके 14वें अध्याय के अंदर लिखा है, जो कुछ विश्वास से नहीं वो पाप है। अगर हम व्यभिचार के लिए रिपेंट करते हैं तो हमें अविश्वास के लिए भी रिपेंट करना चाहिए कि प्रभु, मैंने अविश्वास किया आप पर, इस परिस्थिति में आकर मैं डर गया, मैंने आप पर अविश्वास किया। प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। प्रभु, मेरे हृदय में मुझे विश्वासी बनने में सहायता और मदद कीजिए। प्रभु,
मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है कि तेरा विश्वास जाता न रहे, और जब तू फिरेगा तो अपने भाइयों को स्थिर करना। तू अपने भाइयों को स्थिर करना। कलीसिया का अगुआ पहला जानते हैं कौन बना? बैकस्लाइडर, जिसने यीशु का 3 बार इनकार किया सबके सामने, अपने आप को कर्स करने लगा। मैं धिक्कारता हूं अगर मैं इस व्यक्ति को जानता हूं तो। और वो यीशु को कहता है एक दिन पहले, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े मैं तेरा इनकार नहीं करूंगा। पर परमेश्वर क्या कहते हैं उसे? यूहन्ना की पुस्तक लास्ट में अध्याय 15वें वचन में होंगे, 21वां अध्याय, 15 से लेके पढ़ेंगे 19, 15 से 19 भोजन करने के बाद यीशु ने शिमोन पतरस से कहा। भोजन करने के बाद यीशु मसीह पुनरुत्थान होकर जिंदा होकर शिमोन पतरस के पास जाते हैं। हे शिमोन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। प्रभु से सवाल करता है, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? वो कहता है, हाँ प्रभु मैं करता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। उसे फिर से बुलाहट दे रहा है, मेरे मेमनों को चरा। आगे उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, क्योंकि पतरस के अंदर एक रिजेक्शन आ चुकी थी कि उसने यीशु मसीह का इनकार किया था। उसने यीशु मसीह का इनकार किया था सबके सामने, और उसके अंदर यह रिजेक्शन आ चुकी थी। पर यीशु मसीह उसके पास आते हैं। जब यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा होते हैं, स्वर्गदूत मरियम को एक बात कहता है, पतरस से और भाइयों को जाकर कहो। पतरस को अलग संबोधित किया गया था कि पतरस को जाकर कहो, प्रभु तुमसे पहले गलील की ओर जा रहा है। तुमने छोड़ दिया है परंतु प्रभु तुम्हें नहीं छोड़ेगा। यह परमेश्वर का सबसे बेहतरीन शब्द है। एक माँ अपने जन्माए हुए बच्चे को भूल सकती है, प्रभु कहता है पर मैं तुझे कभी नहीं भूल सकता, मैं तुझे कभी नहीं बिसरा सकता। आगे, हे शिमोन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उसे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उसे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। मेरी भेड़ों की रखवाली कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शिमोन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? यीशु ने उसे तीसरी बार पूछा, क्या तुम मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उसे तीसरी बार ऐसा कहा कि क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है। हे प्रभु, तू सब कुछ जानता है। तू यह क्या बताऊं प्रभु? तू यह सब जानता है। तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ। अब यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तू जवान था तो अपनी कमर बांधकर जहाँ चाहता था वहाँ फिरता था। जब तू जवान था, जहाँ पर तू जाता, तेरी इच्छा थी, तू जाता था। आगे, परंतु जब तू बूढ़ा होगा, जब तू बूढ़ा हो जाएगा तो अपने हाथ लंबे करेगा, और दूसरा तेरी कमर बांधकर जहाँ तू न चाहेगा वहाँ तुझे ले जाएगा। और पतरस कलीसिया का अगुआ बनता है। पहले प्रचार में 3000 लोग बपतिस्मा लेते हैं। पहले प्रचार के अंदर 3000 लोग बपतिस्मा लेते हैं। वो प्रचार करता था, पवित्र आत्मा उतरता था, लोग अन्य भाषा में बातें करते थे। ऐसे परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया। क्यों परमेश्वर ने एक ऐसे व्यक्ति को चुना जो उसे छोड़ चुका था? क्योंकि परमेश्वर के वरदान और उसकी बुलाहट अटल है। परमेश्वर की बुलाहट आपके प्रति भी अटल है। अगर आपको आपकी बुलाहट पता है, उसे लिख लीजिए और उस पर मनन कीजिए। जिसने बुलाया है वो सच्चा है। पहला थिस्सलुनीकियों 5 उसका 24 पढ़िए। आपकी शक्लें मुझे बता रही हैं कि मुझे प्रचार पूरा करना चाहिए। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है, और वह ऐसा ही करेगा। वह ऐसा ही करेगा। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है, वो अंत तक वैसा ही करेगा। एलिया डर कर भाग जाता है और गुफा में बैठ जाता है, और बाइबल कहती है एक धीमी सी आवाज आती है, हे एलिया, तेरा यहाँ पर क्या काम? जा, जिस काम के लिए मैंने तुझे बुलाया है जाके वो कर। और एलिया उस काम को पूरा करता है। परमेश्वर की बुलाहट को जानिए। निराशाजनक परिस्थितियां आएंगी, जैसे अब्राहम के सामने आई थी। लिखा है, अब्राहम ने निराशाजनक परिस्थितियों में विश्वास किया। परिस्थितियां निराशाजनक हैं, अपने दृढ़ मुंह के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। प्रभु के विषय में, परमेश्वर के वचन के प्रति सच्चे बने रहें। प्रार्थना में निरंतर बने रहें।
वचन को मनन करें, संगति में आए, प्रभु आपके जीवन में आपकी बुलाहट को जरूर पूरा करेगा। बाइबल कहती है उसके बुलाए जाने से आशा उत्पन्न होती है, वो आपको एक नई आशा की ओर लेकर जाएगा। प्रभु आपको आशीष करे।